मेरी कहानी में आपका स्वागत है। आप सभी को हमारी एक कहानी में हम मूल रूप से बिहार के एक छोटे से शहर में रहते हैं। मैं अपने दोस्त के साथ रहने लगी थी। एक रात उसका दोस्त और उसकी गर्लफ्रेंड हमारे साथ रुके। रात में उसके दोस्त ने मेरे साथ वह सब करना चाहा। दोस्तों, मेरा नाम रोशनी है। आज मैं 28 साल की एक विवाहिता हूँ और एक सामान्य जीवन व्यतीत कर रही हूँ। मैं कम हाइट की एक खूबसूरत औरत हो। अपने शरीर और दिमाग दोनों से बात मेरे कॉलेज के दिनों की है। मैं और मेरे पति एक ही कॉलेज से पढ़े हैं। कॉलेज में मेरे पति मेरे बॉयफ्रेंड हुआ करते थे, जिनका नाम आकाश है। उनके एक बेस्ट फ्रेंड थे जिनका नाम आशीष है। आशीष बहुत ही स्मार्ट और हैंडसम थे। कॉलेज की काफी लड़कियां उन पर मरती थी तब कॉलेज टाइम में भी। और उनकी एक गर्लफ्रेंड थी, आयशा नाम था। उसका कॉलेज खत्म हो गया, अभी कुछ टाइम ही भेजा था। और मैं इन दिनों अपने होने वाले पति देव आकाश के साथ में रहने लगी थी। वह बहुत ही अमेजन टाइम था। नया नया रोमांस था और यंग एज में हम दोनों खुशी की वजह से मानो और रहे थे। उसी समय आशीष भी अपनी गर्लफ्रेंड आयशा के साथ लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे थे। आयशा निकासी की सुंदर लड़की थी। आशीष और आयशा एक दूसरे के साथ परफेक्ट से लगते थे, क्योंकि आशीष और आकाश सेम कॉलेज से थे और अच्छे दोस्त थे। तो अब मेरी भी आकाश से अच्छी दोस्ती हो गई थी और आशीष की वजह से आरुषि से भी हम चारों काफी अच्छा टाइम स्पेंड करते थे एक साथ। मेरे हाथ भी जब भी अपने ऑफिस में बिजी होती और मुझे कहीं जाना होता तो मैं आशीष को बुला लेती थी और वह मुझे अपनी मोटरसाइकिल पर ले जाते थे। मुझे भी कोई प्रॉब्लम नहीं थी और ना मेरे तक के बॉयफ्रेंड आकाश को, ना ही उनकी गर्लफ्रेंड आयशा को। हम सबका पीछे रहा करते थे और हमारी शिवलिंग गजब की थी। हम तीनों की दोस्ती बहुत अच्छी थी और तीनों की दोस्ती की वजह से आयशा भी हमारे ग्रुप में शामिल थी। हम चारों अच्छा टाइम भी सेंड करते थे। अक्सर बाहर घूमने ले जाना हम साथ में घूमा करते थे। अक्सर एक दूसरे के घर मस्ती करते हुए इतनी लेट हो जाते थे कि एक ही जगह रात भर के लिए रुक जाती थी। ऐसी ही एक अच्छी काम हम चारों ने मेरी ड्रास में बिताए और वेदना इस तरह बातें ज्ञान और मस्ती मजाक करता रहा। हम सब एक ही सिक्के के चलते काफी हद तक जोक्स और शारीरिक संबंध के जुड़े हंसी मजाक भी होते रहते थे, जिसमें तब का टेबल भी होते थे और बात भी लेते थे। कभी कभी तो बातें सारी लिमिट क्रॉस करने तक आ जाती थी, लेकिन तभी कोई भी शौक पीता और फिर सब नॉर्मल हो जाता था। फिर जब सोने की बारी आती तो हम तब बेफिक्र होकर कोई भी कहीं भी तो जाता था। उस शाम भी यही सब हुआ। ढेर सारी बातें, ड्रिंक करने में कुछ गंदी बातें भी। गजब की रात थी वह। तब जल्दी ना हो गए तब तक दारू और बातों का सिलसिला चलता रहा। फिर जब सोने का टाइम आया तो तब सोने के लिए मेरे डबल बेड पर ही बैठ गए, जिसमें सबसे किनारे मेरे बॉयफ्रेंड आकाश, फिर में मेरे बगल में आशीष और उनके बगल में और दीवार से सटकर आयशा लेती थी। इसमें कुछ भी अजीब नहीं था, ऐसा अक्सर होता रहता था। हम सब नशे में थे और बेफिक्र होकर सो गए। शायद 12 बजे रही होगी। किसी वजह से मेरी आंख खुली तो मैंने पाया किसी का हाथ मेरे सीने पर था। हालांकि मेरे बॉयफ्रेंड की यह नॉर्मल की आदत थी कि मुझे प्यार से चलाते हुए सो जाते थे और हम इत्यादि थे, लेकिन आज हम दोनों अकेले नहीं थी और मेरे लवर को ये साथ हमेशा रहता था और हम नॉर्मल रहते थे। फिर आज उनका हाथ मेरे पर होना मुझे थोड़ा अजीब सा लग रहा था। मैं अभी ये तो थी रही, अचानक थोड़ी सी हलचल से मुझे यह सब पता चल गया कि यह हाथ मेरे बॉय फ्रेंड आकाश का नहीं बल्कि आशीष का है और वह शायद मुझे आयशा समझ रहा था। मैं सोच रही थी कि अचानक मुझे उसके हाथ में कुछ हरकत महसूस हुई और मैं सहम सी गई और नोटिस करने लगे कि वह क्या रहा है। फिर जल्दी ही मुझे एहसास हुआ कि मेरा बॉयफ्रेंड विकास और आयशा गहरी नींद में है, जबकि आशीष चुपचाप
लेते हुए मुझे हाथ लगाकर फील कर रहा था। मैं सन्न रह गई। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था क्योंकि मैंने कभी सोचा नहीं था कि ऐसा भी कुछ हो सकता है, लेकिन हो तो मैं एक औरत ही मुझे किसी पराये मर्द के स्पर्श का जब आता हुआ था तो मुझे आज भी इस बात का है कि मुझे अच्छा लग रहा था और शायद उसे यह एहसास हुआ कि मैं जाग गई हूं तो वहीं पर के लिए चिपकता गया। फिर धीरे से उतने पैसे पी क्या सब कुछ मैं समझ नहीं पा रही थी कि क्या करूं। मैंने कुछ व्यस्त नहीं किया, बस चुपचाप लेटी रही। आशीष को अब ये पूरी तरह से पता था कि मैं जाग रही हूं और मैं उसकी गर्लफ्रेंड आयशा नहीं बल्कि आकाश की गर्लफ्रेंड है। मेरी तरफ से कोई विरोध नहीं होता। देख उसकी हिम्मत भी बढ़ती जा रही थी और अब वो मेरे साथ जानबूझकर शरारत कर रहा था और मैं पागल सी हो रही थी। अचानक मुझे ये साथ हुआ कि यह गलत हो रहा है, सरासर गलत। मैंने आशीष का हाथ अपने हाथ से पकड़कर हटा दिया और आकाश की तरफ करवट लेकर उससे बात कर ले गई। मेरा दिल जोर जोर से धड़क रहा था और मैं सच कहूं तो शायद आशीष के प्यार के प्यासे भी यह सब वही कि अचानक मैं आकाश में समाधि हुई लेट गई। शायद आशीष भी मेरी मंशा समझ गया था, इसलिए वह भी आयशा की ओर मुंह करके बैठ गया और कब मेरी आंख लग गई पता भी नहीं चला। सुबह मेरी आंखों में एक लालची और आशीष की आंखों में झिझक, वे दोनों तैयार होकर चले गए। फिर कुछ भी मेरे मन में नॉर्मल नहीं रहा। जब भी काश मुझे हाथ लगाता तो मुझे आशीष का छूना याद आ जाता और मैं उसके ख्यालों में खो जाती थी। लेकिन मैं अपने प्रेमी के प्रति समर्पित थी और उसे दगा नहीं देना चाहती थी, तो मैं उस घटना को भुलाने की कोशिश करने लगी। लेकिन भूलाना मेरे लिए बहुत मुश्किल था। इसी वजह से मैं आशीष से दूर रहने की कोशिश भी करते रहे। तो दोस्तों, आपको हमारी यह कहानी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। बाकी अगली कहानी सबसे पहले आपको मिले। धन्यवाद।